हेलो एवरीवन, वेलकम टू लूसेंट कोचिंग क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। मैं भारती कौशिक आपका स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम इंग्लिश के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पढ़ेंगे। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, सबसे पहले जान लीजिए। एक तरह की वोकेबलरी में ही इंस्टेड ऑफ सेइंग द कंप्लीट सेंटेंस वी यूज ओनली वन वर्ड, दैट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, right? So let's start with it. First of all, there is a question given here, prayer for the dead. So आपसे पूछा गया है कि prayer for the dead के लिए चारों में से किस vocabulary को यूज करेंगे। For a second आप सोच के देखिए कि इन चारों का आंसर आप क्या देंगे। The words are agnostic, crusade, tremble and requiem. I think आपको पता नहीं चल रहा होगा कि आंसर क्या है। So let me tell you कि इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे। देखिए, अगर आपको वर्ड याद होगा तो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे और टू द पॉइंट उसे टिक कर देंगे। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि सबसे ज़्यादा चारों ऑप्शंस में से हम आंसर कैसे निकालेंगे और फिर इन वर्ड्स को एक फनी तरीके से कैसे याद करेंगे। सबसे पहले आपके पास वर्ड लिखा है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक ऐसा इंसान होता है जो संशयवादी होता है, जो डाउटफुल होता है, जिसे भगवान के होने ना होने पर विश्वास नहीं होता। इसके लिए आप एक और वर्ड सीख सकते हैं, दैट इज अथीस्ट। आपने हमेशा वर्ड सुना होगा, दैट इज अथीस्ट। जस्ट अ सेकेंड। तो एग्नोस्टिक कौन होता है? जो भगवान पर विश्वास नहीं रखता। दूसरा क्रूसेड। क्रूसेड एक तरह का धर्म युद्ध है, ठीक है। इसके अलावा ट्रेम्बल, आप सभी को पता है कि ट्रेम्बल की अगर हम बात करेंगे तो दैट इज जस्ट अ सेकेंड। ट्रेम्बल की अगर बात करेंगे तो उसे शेक करना बोलते हैं, हिलना बोलते हैं। अगर हम बात करें कि हमसे पूछा जा रहा है प्रेयर फॉर द डेड को क्या कहेंगे, तो आंसर इज, यहाँ इमेज में आप देख सकते हैं कि हम अगर कोई भी इंसान एक्सपायर हो जाता है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं RIP, रेस्ट इन पीस। RIP वर्ड डेड के लिए यूज करते हैं और इसे हम रिलेट कर देंगे कि प्रेयर फॉर डेड और RIP R, तो हम यहां से याद कर लेंगे द वर्ड इज रेक्विम। मैं दोबारा आपको बता देती हूं, द वर्ड इज रेक्विम। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेयर फॉर द डेड को क्या कहते हैं तो आप कहेंगे कि उसके लिए जो वर्ड यूज करेंगे दैट इज रेक्विम। आई होप आपको समझ में आया होगा। दोबारा बता देती हूं कि डेड के लिए हम यूज करते हैं रेस्ट इन पीस, तो RIP से आपको याद हो जाएगा रेक्विम। दूसरा देखिए, यहां पे हमारे पास लिखा है सजेस्टिंग एब्सेंस ऑफ द थॉट और इंटेलेक्चुअलिटी। अब अगर मान लीजिए किसी भी इंसान की हम बात कर रहे हैं और उसमें किसी तरह की कोई इंटेलेक्चुअलिटी नहीं है, देयर इज एब्सेंट ऑफ थॉट इन हिज माइंड, तो आप सबसे पहले इमेज में देखिए। अगर हम इमेज की बात कर रहे हैं तो इमेज में आपको दिख रहा होगा देयर इज अ गर्ल और यहाँ पे उसका माइंड ओपन हो रहा है, बिल्कुल एक बॉक्स की तरह, और माइंड बिल्कुल खाली हो गया है। अब खाली अगर हम कोई चीज करते हैं तो हम उसके लिए वैक्यूम या वैकेट वर्ड यूज करते हैं और उसी से आप वर्ड याद करेंगे वैक्यूअस। अगर मैं बात करूं बाकी वर्ड्स की कि इनका मतलब क्या होता है, तो फोबिया का मतलब होता है डर, किसी भी चीज से डर होना। स्टब क्या होता है? जब सिगरेट स्मोक करने के बाद या तो उसका लास्ट पार्ट जो बच जाता है उसे हम स्टब कहते हैं। और अगर शोल की बात करें तो शोल वर्ड आप याद रख सकते हो शैलो से, शैलो यानी कि उथला हुआ। इसके अलावा कलेक्टिव नाउन में आपने शोल ऑफ फिशेस पढ़ा होगा, यानी कि फिशेस के ग्रुप को हम शोल कहते हैं। तो आपने यहाँ पे सीखा पहले वर्ड में कि प्रेयर फॉर डेड को हम रेक्विम कहते हैं और सजेस्टिंग एब्सेंस ऑफ ए थॉट और इंटेलेक्चुअलिटी के लिए हम वर्ड वैक्यूअस यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो थर्ड आप पढ़ सकते हैं अ पर्सन हु इज रफ एंड इल मैनर्ड। ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा कैसा होता है? इल मैनर्ड होता है। हम अपनी आम भाषा में उसे गवार कहते हैं, ठीक है। चार आपके पास ऑप्शंस हैं। क्या क्या ऑप्शंस हैं? पहला है बूरिश, दूसरा है कोवे, तीसरा है ऑटोक्रेसी और चौथा है वोल्ट फेस। फटाफट से आंसर सोचने की कोशिश कीजिए। चलिए मैं आपको बता देती हूं। अगर हम बात करें कि बूरिश हु इज इल मैनर्ड, उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे बूरिश, ठीक है।
यानी कि आप देख सकते हो अ पर्सन ही इज ईटिंग नूडल्स, राइट, और वो भी कैसे खा रहा है, बहुत इल मैनर्ड तरीके से, तो हम इसे बोरिश कहेंगे। लेकिन मैं आपको बाकी के भी मीनिंग बता देती हूँ। सबसे पहले वर्ड लिखा है कोवे, आप प्रोनाउंस करके देखिए कोवे। जैसे ही कोवे बोलते हो तो हिंदी में आपको कौवे याद आ जाता है, बिल्कुल एग्जैक्टली, कोवे यानी कि कौवे के बच्चे। अब यहाँ पे कौवे के बच्चे नहीं, इसका अर्थ है पक्षियों के बच्चे को हम कोवे कहते हैं। अगर हम बात करें ऑटोक्रेसी, तो जब भी किसी वर्ड के एंड में क्रेसी लिखा होता है, दैट इज इसमें बात की जा रही है किसके बारे में, गवर्नमेंट के बारे में। और ऑटो का मतलब होता है अपने आप या फिर सिंगल। देखिए जहाँ पे कहीं ना कहीं हम कहें कि अपने आप जहाँ काम हो रहा है तो हम ऑटो वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे पंखा अपने आप चल रहा है तो ऑटोमेटिक है, गाड़ी अपने आप गियर बदलती है तो ऑटोमेटिक है। बिल्कुल उसी तरीके से हम कह रहे हैं कि जहाँ शासन अपने आप चल रहा है उसे हम कहेंगे ऑटोक्रेसी, राइट। इसके अलावा एक वर्ड लिखा है वोल्ट फेस। अक्सर आप जब अपना फ़ोन यूज़ करते हैं तो ऊपर सिग्नल लिखा होता है 4G 5G, लेकिन जब कभी भी नेटवर्क चला जाता है या कम आता है तो वहाँ पे आपने एक वर्ड पढ़ा होगा वोल्ट। तो वोल्ट का मतलब आपका नेटवर्क बदल गया, और यहाँ से आप इसे याद करेंगे, वोल्ट फेस का मतलब है बिल्कुल एकदम बदल जाना, ओपिनियन बिल्कुल बदल जाना, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट वर्ड की, तो चीफ एक्टर और कैरेक्टर। अगर मान लीजिए कोई भी नाटक है या कोई भी मूवी है, उसका जो प्रमुख पात्र है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे। सो लेट मी टेल यू द आंसर। देखिए यहां पे हम आंसर यूज करेंगे, उसे कहेंगे प्रोटैगोनिस्ट। लेकिन मैं बाकी ऑप्शंस भी आपको बता दूं। पहला लिखा है स्प्लेनेटिक, दूसरा हियरसे और तीसरा रेलीगेट। अब हम इनके मीनिंग कैसे याद करेंगे। देखिए स्प्लेनेटिक होता है जो बहुत ज़्यादा क्रोधी होता है। आप अक्सर क्रोधी इंसान को शॉर्ट टेम्पर्ड कहते हैं। अब शॉर्ट टेम्पर्ड की जहाँ बात आ रही है तो आप याद कर लेंगे एस से शॉर्ट टेम्पर्ड और एस से स्प्लेनेटिक, राइट। हियर से, अब हियर से का भले ही आपको मतलब ना पता हो, लेकिन हियर का मतलब तो आपको पता है, यानी कि सुनना, और सुनी सुनाई बात को हम अफवाह को हियर से कह देते हैं। इसके अलावा रेलीगेट, अब आपको रेलीगेट का मतलब भले ही ना पता हो, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगी कि आप कैसे याद कर सकते हैं। रेलीगेट में से हमने एक वर्ड निकाला गेट, गेट यानी कि द्वार। आप अगर बाहर जाने के लिए प्रयोग करते हैं तो ऑब्वियसली गेट का प्रयोग करते होंगे, और रेलीगेट का मतलब है बाहर निकाल देना। तो कैसे बाहर निकाल देना, गेट से बाहर निकाल देना, इसीलिए हमने वर्ड यूज किया रेलीगेट। अब हमारा जो क्वेश्चन का आंसर था वो है प्रोटैगोनिस्ट। चीफ एक्टर और कैरेक्टर को, मुख्य नायक या नायिका को हम प्रोटैगोनिस्ट कहते हैं, राइट। चलिए अब अगले पर चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जस्ट अ सेकेंड, देखिए अगर हम बात करें प्रैक्टिस ऑफ स्पाइंग, स्पाई यानी कि जांच पड़ताल करना, किसी चीज को ढूंढना। अगर हम कहते हैं कि उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, एक है वोरेशियस, दूसरा है वेस्पर्स, तीसरा है स्पायोनेज, चौथा है इवेंसेंट। अब अगर आपको मीनिंग नहीं पता तो देखिए बहुत इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि चारों ऑप्शंस में से हम कैसे टिक कर सकते हैं। देखिए चारों ऑप्शंस में आपने देखा कि यहाँ पे एक वर्ड लिखा है स्पाई यानी कि डिटेक्टिव, और यहाँ पे भी एक वर्ड लिखा है स्पाई, भले ही वो SPI है, लेकिन हमें तो बस ट्रिक चाहिए जो हमें एग्जाम में चीज़ों को याद दिला दे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसका आंसर है स्पाइनेज। आप याद करेंगे प्रैक्टिस ऑफ स्पाइंग यानी कि ढूंढने की जो एक प्रैक्टिस है, एक्शन है, उसको हम स्पाइनेज बोलते हैं, राइट। इसमें ई साइलेंट रहेगा आपके लिए। और दूसरा देखिए, मैं आपको बाकी 3 वर्ड बता देती हूँ। एक वर्ड लिखा है वोरेशियस। अब वोरेशियस का मीनिंग क्या होता है भले ही आपको ना पता हो, लेकिन मैं याद करने का एक तरीका बताती हूँ। एक बार प्रोनाउंस कीजिए वोरेशियस। और वोरेशियस जैसा एक और वर्ड मैं आपको बताती हूँ रिदमिक सेंस में, डिलीशियस। अब बताइए डिलीशियस क्या होता है। ऑब्वियसली डिलीशियस खाना होता है, और बहुत ज़्यादा खाना जो खाता है उसे हम पेटू यानी कि ग्लटन बोलते हैं। उसी के लिए एक सिनोनिम है वोरेशियस। दूसरा वर्ड है आपके पास वेस्पर्स। अब वेस्पर्स क्या है,
जो भी संध्या काल में पूजा की जाती है, पूजा की घंटी होती है, उसके लिए वेस्पर वर्ड यूज करते हैं। अगर मैं बात करूं इवानसेंट, अब बहुत ही डिफिकल्ट सा वर्ड लग रहा है कि इसका मीनिंग हम कैसे याद करेंगे, तो इवानसेंट में से हम एक वर्ड निकाल लेते हैं। सबसे पहले सेंट, ऑब्वियसली जब आप कहीं जाते हैं इवनिंग में घूमने तो सेंट लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, तो आपने वर्ड याद किया सेंट, राइट। और इवानसेंट मैंने इवनिंग वर्ड, इवनिंग में हमने सेंट लगाया और वो खत्म हो गया। क्या हो गया? खत्म हो गया। तो आप याद रखेंगे इवानसेंट क्या होता है? क्षणभंगुर, ऐसी चीज जो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है उसे हम इवानसेंट कहते हैं। इवनिंग में सेंट लगाया तो क्या हो गया? खत्म हो गया। इसका मतलब आपने याद किया क्षणभंगुर, जो चीज खत्म हो जाती है, दैट इज फ्रेजाइल इन नेचर, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, एंड द नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन गैदरिंग एक्टिविटी अबाउट एनिमी फोर्सेस। अक्सर हम क्या काम कर रहे हैं ये तो कोई याद नहीं रखता, लेकिन दुश्मन क्या काम कर रहा है ये पता होना बहुत जरूरी है। इसी एक्टिविटी के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है? सोचिए, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला है रिपोजिटरी, दूसरा है रिकग्नाइसेंस, तीसरा है प्रोटेक्टोरेट, चौथा है कोवे। अब आपने देखा कि चारों में से कोवे वर्ड तो हमने अभी यूज किया है, राइट, यानी कि पक्षियों के बच्चे। और अगर हम बात करें बाकी के मीनिंग्स की, तो लेट मी टेल यू कि इनका मीनिंग क्या है। देखिए, इंफॉर्मेशन गैदरिंग एक्टिविटी अबाउट एनिमी फोर्सेस, तो उसके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं दैट इज रिकग्नाइसेंस, ठीक है। अब एनिमी के बारे में कुछ भी जानने के लिए आपको अपनी सारी सेंसेस को एक्टिव रखना पड़ेगा। इनफैक्ट कौन कौन नया आया है इस सब चीज़ों की जानकारी रखनी पड़ेगी। तो कौन कौन नया आया है, तो रिकग्नाइसेंस, आपको अपनी सेंसेस खुली रखनी पड़ेगी। तो ये वर्ड आप ऐसे याद कर सकते हैं, रिकग्नाइसेंस, दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट वर्ड टू लर्न बट इजीली यू कैन लर्न, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं रिपोजिटरी की, तो रिपोजिट में से एक वर्ड निकाल लेते हैं, रिपोजिट। आप एक बार प्रोनाउंस करके देखिए, रिपोजिट। जब आप रिपोजिट बोलेंगे तो आपको एक वर्ड सुनाई देगा जो आप आमतौर पर यूज करते हैं, डिपोजिट। डिपोजिट, रिपोजिट, तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करना, बिल्कुल सही। रिपोजिटरी का मतलब भी जमा करने से संबंधित होता है, कोष से संबंधित होता है, जहां चीजों को इकट्ठा किया जाता है, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रोटेक्टोरेट, तो प्रोटेक्ट से एक वर्ड बन जाएगा, प्रोटेक्ट यानी कि बचाना, और बचाना किसी चीज का संरक्षण करना यानी कि कंजर्व करना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज द वर्ड है हमारे पास वन नॉट कंसर्न्ड विद राइट और रॉन्ग, ऐसा इंसान जिसे सही गलत की पहचान नहीं है। ये तो आपके लिए बहुत इजी है बताना, आप बहुत यूज करते हैं इस वर्ड को, बिल्कुल सही जा रहे हैं। एक वर्ड है इमोरल, एक वर्ड है र्यूमर, एक रैक्यूम और एक डैम्प। अब देखिए इसका आंसर है इमोरल, राइट। बिल्कुल आपको पता था, लेकिन हमने ये वर्ड एग्जाम में अगर आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बता देती हूँ। अगर वर्ड लिखा है र्यूमर, तो र्यूमर भी आपको पता है अफवाह होता है। इसके अलावा जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो रैक्यूम वर्ड पढ़ा था, और मैंने आपको याद कराया था रैक्यूम क्या होता है, RIP से याद रखेंगे, दैट इज प्रेयर फॉर अ डेड, उसे रैक्यूम कहते हैं, ओके। दूसरी चीज, डैम्प का मतलब होता है गीला, ठीक है। तो डैम्प आप वर्ड याद करेंगे, वेट यानी कि गीला, ठीक है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है शोइंग डिजायर फॉर रिवेंज, यानी कि बदला लेने की भावना। उसके लिए चारों में से किस वर्ड को यूज करेंगे? नाउ हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं और आंसर मैंने ऑलरेडी टिक कर दिया है, विंडिक्टिव, वेंजफुल, बोथ A एंड B। अब अक्सर बच्चा क्या करता है, दोनों में कंफ्यूज हो जाता है, बट आपको जहां सिनोनिम याद होंगे कि विंडिक्टिव और वेंजफुल दोनों के दोनों वर्ड्स हम यूज करते हैं किसके लिए? दोनों के दोनों वर्ड हम यूज करते हैं रिवेंज के लिए। रिवेंज से आपको वेंज याद हो जाएगा,
एंड वेंज लेते हैं, हवा में ही रिवेंज की एक भावना फैल गई है, तो हवा से आप याद कर सकते हैं विंड, दैट इज विंडिक्टिव, वेंजफुल, दोनों का ही मतलब होता है शोइंग डिजायर फॉर रिवेंज। चलिए अब हमने नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, दैट इज स्टडी ऑफ पास्ट लाइफ फॉर्म्स थ्रू फॉसिल्स। जब हम फॉसिल्स से पास्ट लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं, उसके लिए चारों में से क्या वर्ड यूज करेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगी, आपके पास 4 ऑप्शंस लिखे हैं और चारों के लास्ट में लॉजी वर्ड, एक कॉमन वर्ड, रूट वर्ड का यूज किया हुआ है। जब भी कभी किसी भी चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं एक सिस्टमेटिक तरीके से, यानी कि क्रमबद्ध रूप में, तो हमेशा उसके लास्ट में लॉजी लगा देते हैं, जैसे बायोलॉजी, राइट, जैसे साइकोलॉजी। ऐसे ही आपके पास 4 वर्ड्स लिखे हुए हैं, दीज ऑल आर द ब्रांचेस ऑफ साइंस, बट हमें अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आंसर देखना है, राइट। तो हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आंसर है यहाँ पे पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी क्या होता है, जब हम लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं फॉसिल्स को यूज करते हुए। इसके अलावा हमारे पास 3 और वर्ड्स हैं। देखिए मैं आपको ये तीनों वर्ड्स एक बार याद करा देती हूँ। पहला लिखा है हेमेटोलॉजी। अब कैसे याद करेंगे हेमेटोलॉजी क्या होता है। मैंने कहा कि ब्लड की अगर बात करें तो ब्लड का कलर रेड हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, और हीमोग्लोबिन रिलेट कर लेंगे आप हेमेटोलॉजी से, तो आपको इजीली याद हो जाएगा कि हेमेटोलॉजी किसका स्टडी है, ब्लड के बारे में स्टडी करने को हेमेटोलॉजी कहते हैं। ब्लड का कलर लाल किस वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, तो आपको इजीली ये याद हो जाएगा। देखिए हो सकता है आपको बहुत सारी वोकेबलरी ऑलरेडी आती हो, लेकिन मैं अपने इस वीडियो के द्वारा कोशिश कर रही हूँ वो तरीका बताने की कि आप किसी भी चीज़ को कैसे परमानेंट कर सकते हैं। एक चीज़ पे अगर आप कंसंट्रेट करके अपनी खुद की ट्रिक बना के याद करते हैं तो यकीन मानिएगा आप एग्जाम में कभी नहीं भूलेंगे। दूसरे की बताई हुई ट्रिक हो सकता है आप भूल जाएं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ट्रिक रटवाने नहीं, आपको ट्रिक बनाना सिखाने आई हूँ। आप अपनी खुद की ट्रिक बनाइए, मैंने आपको तरीका बता दिया है। अगला वर्ड है ऑर्निथोलॉजी। तो ऑर्निथोलॉजी यूजुअली ऑर्निथो वर्ड यूज करते हैं हम पक्षियों के स्टडी को, तो बर्ड्स के बारे में जो स्टडी किया जाता है दैट इज ऑर्निथोलॉजी। इसके अलावा एक वर्ड लिखा है हिप्पोलॉजी। अब जल्दी से बताइए हिप्पो वर्ड से आपको क्या पता है। यस आई नो, हिप्पोपोटामस। हिप्पोपोटामस यानी कि दरियाई घोड़ा। अब इसमें से हम एक वर्ड निकाल लेते हैं घोड़ा यानी कि हॉर्स। और यस, हॉर्सेस के बारे में जो स्टडी किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे हिप्पोलॉजी कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। जरा हम 10th वाला लास्ट एक बार देख लेते हैं। मैंने कहा फिट ऑफ बैड टेम्पर और एंगर। अब बैड टेम्पर और अगर हम बात करें एंगर की, इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे। सो यूजुअली आप अक्सर यूज करते हैं कि स्टॉप थ्रोइंग टेंट्रम्स। टेंट्रम्स यानी कि नखरे, राइट। सो फिट ऑफ बैड टेम्पर एंड एंगर, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं टेंट्रम। बट लेट मी टेल यू कि विरुलेंट, विंडिक्टिव और कन्वे क्या होता है। देखिए थोड़ी देर पहले आपने विंडिक्टिव वर्ड पढ़ा था, राइट। अब विंडिक्टिव वर्ड जो आपने पढ़ा था तो मैंने कहा था विंड में ही कैसी भावना है, रिवेंज की भावना है। तो रिवेंज वर्ड से रिवेंजफुल, वेंजफुल से आपको विंडिक्टिव याद आ गया होगा, जस्ट पहले हमने अभी किया है। दूसरा मैं आपको बता दूं विरुलेंट। अब विरुलेंट अगर मैं आपको वर्ड याद कराऊंगी तो कैसे याद कराऊंगी। मान लीजिए हम विराट की बात करते हैं, यस आपका फेवरेट, मेरा फेवरेट विराट कोहली, और अगर जब वो शॉट लगाता है तो बहुत अच्छा शॉट लगाता है, हमने उसे प्यार का नाम दे दिया वीरू, राइट। और वीरू पाजी ने कैसा शॉट लगाया, आपने कहा डेडली शॉट लगाया, एकदम डेडली, कातिल, राइट। ये वर्ड आप अक्सर यूज करते हैं। तो विरुलेंट का मतलब होता है डेडली, फैटल, ठीक है। और विंडिक्टिव होता है वेंजफुल, और कॉन्वे होता है काफिला। जो रक्षा दल की गाड़ियां, जैसे अगर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं या फिर प्रेसिडेंट जा रहे हैं तो एक काफिला उनके साथ चलता है, अगर आप नोट करें तो वो काफिला जो होता है उसे कॉन्वे वर्ड बोलते हैं, राइट। अगर हम बात करें फिट ऑफ टेम्पर, बैड टेम्पर और एंगर, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे टेंट्रम।
आज के इस वीडियो में मैंने आपको 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस कराए हैं। पूरी कोशिश की है कि आप समझें। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिख के भेज सकते हैं। आई एम ऑलवेज देयर फॉर माई स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।